राम कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आपदा से उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है। अकेले औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से हिमाचल को रोजाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सीएम सुक्खू को चिट्ठी लिखकर पुल निर्माण के लिए सेना की मदद लेने की भी मांग की है। हिमाचल में आपदा से खासा नुकसान हुआ है और राज्य सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। इस आपदा से निपटने के लिए इंतजार जो है केंद्र से मदद का किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार है, जिनके पास उद्योग विभाग का भी जिम्मा है, राजस्व विभाग भी इनके पास है। चौधरी साहब, इस आपदा की घड़ी में स्वागत तो हम नहीं कर सकते आपका, जरा आप बताएं कितना नुकसान इस वक्त हुआ है? आपके एरिया में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। नमस्कार। इस आपदा की घड़ी में खासकर मेरा जो बीबीएन क्षेत्र है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, इसमें लगभग 500 करोड़ का नुकसान जो है वो मेरे हिसाब से हुआ है। बद्दी जो हमारा मेन इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें पंजौर से लेके बद्दी तक लगभग 3 बड़े पुल जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। उनका मुख्य कारण रहा कि एक तो उनकी नींव जो है वो बड़े पुराने पुल बने हुए थे, उनकी नींव बड़ी 5 फीट थी। उसके बाद नदी के कटान के कारण जो है वो डाउन होती गई। 2007 में एक बार बद्दी का पुल कोलैप्स किया था, उसको उस समय में चेयरमैन जिला परिषद था, हमने इसको 1.5 महीने में रिस्टोर किया था और उसमें सीढ़ियां बनाई थी नीचे को, ताकि पानी जो है उसको खराब ना कर सके। और इस स्थिति से निपटने के लिए मुझे पता था कि बरसात आने वाली है। जैसे ही मैं विधायक बना 19 दिसंबर 2022 को नालागढ़ में मैंने एक मीटिंग इनकी कॉल की थी। नेशनल हाईवे को स्पेशली मैंने निवेदन भी किया था, डायरेक्शन भी दी थी कि आप बड़े जो पुल हैं हमारे बद्दी नालागढ़ बरोटी वाला पिंजौर रोड पे, तो इनको आप प्रायोरिटी के आधार पे लगाएं। लेकिन उनका काम बड़ी धीमी गति से चला और जो मड़ावाला का पुल गिला और अपना कीर्तपुर का पुल गिरा है, उन दोनों पुलों में डाउन स्ट्रीम में जो उन्होंने ड्रिलिंग की, जिसके कारण वो पुल चले गए हैं। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सेटबैक जो है इन पुलों के बंद होने के कारण लग रहा है। और मेरी 500-600 करोड़ की बिलिंग जो है बीबीएन की है, जिससे लगभग 100 करोड़ रुपया रोज का जो है प्रदेश सरकार को जीएसटी के माध्यम से जो है वो रेवेन्यू मिलता है। तो 100 करोड़ का नुकसान जीएसटी के रूप में हिमाचल सरकार को रोजाना हो रहा है। ये बिल्कुल 100 करोड़ का नुकसान जो है जीएसटी के रूप में हिमाचल प्रदेश को रोजाना जो है वो हो रहा है। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के पत्र मैंने दिया है कि आप तुरंत जो है या तो मिलिट्री के सहायता से या किसी जो हमारे जो बॉर्डर वाले लोग होते हैं वो वैली ब्रिज लगाते हैं, बीआरओ के सपोर्ट से जो है वो हम वैली ब्रिज तुरंत प्रभाव से लगाएं, ताकि हमारे इंडस्ट्री को जो है वो आने जाने की सुविधा, उनका जो रॉ है वो आने में उनको दिक्कत ना हो, उनका मटेरियल जो फिनिश गुड्स है उसको दिक्कत ना हो। तो बहुत बड़ी आपदा जो है वो मेरे एरिया निचला एरिया में है। उसके साथ साथ बद्दी जो हमारा अपर एरिया है, मेरा कसौली तक मेरा एरिया पड़ता है, उस एरिया में बहुत बड़ी आपदा, लगभग 150 किलोमीटर सड़कें, मेरे 10 जो मुख्य रूट है वो बंद हो चुके हैं, सड़कें बह गई हैं, बैठ गई हैं, पहाड़ियां जो चल रही हैं। और वहां पे मैं समझता हूं कि लगभग 300 करोड़ का नुकसान मेरे पहाड़ी एरिया में हुआ है, जहां पे जो ग्रामीण सड़कें हैं जो टोटली तबाह हो गई हैं और 125 हाउसेज जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं। उनको फिलहाल हमने तिरपाल दिए हैं पटौरीज के माध्यम से। 1,30,000 रुपये का हम लोग को केस बना के वो उनको दे भी रहे हैं। 10,000 रुपये पर घर जो है मैंने अपनी जेब से भी उनको दिया है, लेकिन वो नाकाफी है। उनके लिए हमें प्री फैब के घर हाउसेज का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे एरिया में लैंड जो है वो धस रही है, फट रही है, बड़े बड़े उसमें दरारें आ गई हैं, जिस कारण उनको वहां जो है वो पुनर्वास उनका नहीं होता है। उसके लिए हमें अलग से जो जगह का चयन करना पड़ेगा। उन पर संकट ये है कि उनको आने जाने में दिक्कत हो गई है कि हमारे जो, क्योंकि हर वहां नालागढ़ का नाम नालाओं का गढ़ है, हर 1 किलोमीटर के बाद नाला है, बहुत सारी छोटी पुलियां जो हमारी बह गई हैं। किसी का क्वार्टर कहीं 2 किलोमीटर के बाद है, उसको आने में दिक्कत है, जाने में दिक्कत है, हर तरह की दिक्कतें हैं। रोड्स के जो हमारे वर्म्स थे वो सारे टूट चुके हैं, उनको हमको रिस्टोर करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बीबीएनडी के माध्यम से जो है उन सबको रिस्टोरेशन के लिए उनको पैसा दिया जाए और उनको रिस्टोर किया जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मामला उठाया जाए और हिमाचल को नेशनल डिजास्टर जो है
वो घोषित करना जरूरी है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं कि उत्तराखंड में केवल एक जिले में तराशी थी, हिमाचल में लगभग सभी जिलों में तराशी है, लेकिन आज तक इसको नेशनल डिजास्टर घोषित नहीं हुआ है। मैं ये टेक्निकल बात बता रहा हूं, आपको पता होगा, चैनल्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से जो है इसको नेशनल डिजास्टर जो है घोषित करना चाहिए। पर भाजपा तो कह रही कि पूरी मदद हो रही है, जेपी नड्डा भी अभी दौरा करके गए, अनुराग ठाकुर लगातार ये कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं कि पूरी मदद जो है की जा रही है, आप लोग धन्यवाद भी नहीं करते। नहीं, हम लोग, उन्होंने जो पैसा दिया है 500 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात जो हुई है उसका हम धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन जिस पैसे की वो बात कर रहे हैं वो नेशनल अथॉरिटीज को दिया गया, नेशनल हाईवेज के लिए दिया गया। वो उनकी गलती के कारण टूटे हैं। नेशनल हाईवेज की क्वालिटी किसी ने चेक नहीं की। परवाणु शिमला रोड पे जो डंगा से लगे हैं, वो डंगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है वो पत्थर के लगाए गए, जबकि वो आरसीसी के लगने चाहिए थे। मुझे एक एडवोकेट्स का प्रतिनिधिमंडल मिला था, उन्होंने ड्राफ्टिंग की है, वो कहते हैं आप मदद करिए, हम इनके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 400 लोग जो हैं एक साल में नालागढ़ बद्दी रोड पे मर चुके हैं एक्सीडेंट्स के कारण। एनएचआई उसके खिलाफ बिल्कुल करेंगे। तो राम कुमार हमारे साथ थे, सीपीएस, तो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ तो रोजाना जीएसटी के रूप में ही नुकसान हिमाचल को हो रहा है और कोशिश अब ये की जा रही है कि जिस तरह का नुकसान बीबीएन में हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र को हुआ है, उसमें जो है उसकी भरपाई जल्द की जाए। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18।